नमस्कार दोस्तों। रामविलास पासवान की खाली हुई राज्यसभा की सीट पर चिराग पासवान ने कोई भी दावेदारी न करते हुए बहुत समझदारी का परिचय दिया है और सुशील मोदी को इस सीट से चुनवाने का फैसला बीजेपी हाईकमान कर चुकी है और आज उन्होंने नामांकन भी भर दिया। इसके लिए सुशील मोदी ने 14 दिसंबर को चुनाव होना है इस पर। और इस पूरे प्रकरण से एक चीज़ बड़ी स्पष्ट हो गई है। वो स्पष्ट बात ये हो गई है कि अब राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी अपनी ग्राउंड खो चुकी है और उनके जितने भी दांव साव दाम धंड भेद से बीजेपी और एनडीए को बाहर करने के थे वो सारे फेल हो चुके हैं। तमाम हथकंडे जो उन्होंने अपनाए थे वो फेल हो गए हैं और ये भी स्पष्ट हो गया है कि अब वहाँ की राजनीति में एनडीए का वर्चस्व अगले 5 साल तक रहने वाला है और एनडीए का हिस्सा जो पार्टी नहीं होगी वो बिहार में इसी तरीके से पिछड़ी रहेगी और संघर्ष करती रहेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चिराग पासवान ने विधानसभा चुनावों में खूब बवाल मचाया, अपने प्रत्याशी उतारे, जेडीयू को हराने की कोशिश की, नीतीश कुमार को हराने की कोशिश की, नीतीश कुमार पर आरोप भी लगाए गंभीर किस्म के, लेकिन उसके बावजूद भी चिराग पासवान बिल्कुल शांत बने रहे बीजेपी को लेकर। उन्होंने कहीं भी ऐसा हिंट नहीं दिया कि वो बीजेपी से नाराज़ हैं या नरेंद्र मोदी से नाराज़ हैं। लगातार कहते रहे कि नरेंद्र मोदी मेरे हनुमान राम हैं, मैं उनके हनुमान हूँ। इस तरह की बातें चिराग पासवान कहते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी बीजेपी को हिट नहीं किया, बीजेपी को टारगेट नहीं किया और यही वजह है कि शायद बीजेपी उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, जमुई जो कि उनका मुख्य इलाका है, उनका क्षेत्र है चिराग पासवान का, जमुई में वो गए थे अभी हाल ही में और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जब मीडिया से बात की तो मीडिया ने उनसे इस बारे में पूछा, राज्यसभा चुनाव के बारे में। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो मेरे पिताजी की सीट थी रामविलास पासवान जी की, वो सीट हमें बीजेपी ने दी थी और वो अब उन्हीं के साथ चली गई। लोक जनशक्ति पार्टी का कोई ऐसा उस पर अधिकार नहीं बनता है कि उसकी जगह आप चिराग पासवान की मां या किसी और एलजेपी के प्रत्याशी को ही वहां पर उम्मीदवार बनाएं। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कोई ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं इस चीज़ पर, और उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया इसका। उनकी इस मुस्कुराहट का जो अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं वो इस तरीके से भी लगा रहे हैं कि जल्द ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो बदलाव होने जा रहे हैं और रिशफल होने जा रहा है, कुछ नए चेहरों को इंडक्ट किया जा रहा है, तो चिराग पासवान विल बी वन ऑफ देम, कि चिराग पासवान भी उनमें से एक हो सकते हैं। और हालांकि अभी कुछ दिनों पहले तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से जेडीयू को हराने की कोशिश की है और बिहार की राजनीति में वो एनडीए से अलग होकर लड़े हैं, तो उससे शायद नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड पार्टी जो है वो नाराज़ होगी उनसे और शायद उन्हें प्रत्याशी ना बनाए, वहाँ से केंद्र में मंत्री का ऑफ़र उन्हें ना दें, मंत्री पद उन्हें शायद ना दें। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी शामिल कर लिया जाए। इसकी जो सबसे बड़ी वजह नज़र आ रही है मुझे एक वजह सबसे बड़ी नज़र आ रही है कि दलित फेस हैं। हालांकि चिराग पासवान दलित फेस के रूप में अपनी पहचान उस तरह से नहीं बना पाए हैं जिस तरीके से उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान की हुआ करती थी, लेकिन फिर भी दलितों की पार्टी तो वहाँ माना ही जाता है चिराग पासवान की पार्टी को। और चिराग पासवान की मदर जो हैं वो बाई कास्ट पंजाबी हैं, मैं आपको बता दूं। और ये रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी हैं जो चिराग की माँ हैं, और रामविलास पासवान की जो पूर्व पत्नी हैं जो दलित ही हैं वो बिहार में ही रहती हैं। तो यहाँ पर एक ख़ास बात मुझे जो नज़र आ रही है वो ये है, हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के बारे में बात मैं पहले जो कर रहा था, राष्ट्रीय जनता दल ने जो हथकंडे इस चुनाव में अपनाए वो वास्तव में उसे बहुत ख़राब स्थिति में ले गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने अच्छी खासी सीटें हासिल की और महागठबंधन जो कांग्रेस वाला और राष्ट्रीय जनता दल का था 110 सीटें वो जीत कर आया, सत्ता के बहुत नज़दीक पहुंच गए। तेजस्वी यादव सीएम बनते बनते रह गए और उसके बाद फिर लालू प्रसाद यादव का जेल से फ़ोन करना, विधायकों को तोड़ने की कोशिश करना, एनडीए के विधायकों को लालच देना, उसके बाद फिर ये कह देना
कि हम सुशील मोदी के सामने राज्यसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अपना प्रत्याशी उतारेंगे, और फिर आपके पास कोई प्रत्याशी नहीं मिला, श्याम रजक और कई तरह के और कई नेता हैं, उन सब से राजद ने ये कोशिश की कि कोई मोटी पार्टी, कोई मुर्गी फंस जाए जो पैसा वैसा भी खर्च कर सके और उसे राज्यसभा भेजने की कोशिश की जाए, क्योंकि इसके लिए वोट खरीदने भी पड़ सकते हैं और पार्टी को फंड भी चाहिए है। उन्होंने ये भी हरकतें करके देख ली, लेकिन कोई चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं हुआ, क्योंकि एनडीए के पास 126 मत हैं। और आपको पता ही है कि जितनी राज्यसभा सीटें का चुनाव होता है, अगर एक राज्यसभा सीट का चुनाव है तो टोटल जितने भी विधायक हैं उनके 50% का वोट उन्हें मिलना ज़रूरी होता है। 2 का है तो वो उसी हिसाब से 2 से विभाजित कर दिया जाता है टोटल वोटों को। तो जितनी भी सीटें हैं, अब इसमें एक राज्यसभा सीट का चुनाव हो रहा है, तो उसमें ज़्यादातर विधायकों की जो मेजॉरिटी है वो एनडीए की साफ नज़र आ रही है। और ये समस्या बिल्कुल भी एनडीए के सामने नहीं आने जा रही है कि उसे चुनाव जीतना है या वो हार सकती है या नहीं। मुझे तो लग रहा है कि सुशील मोदी निर्विरोध निर्वाचित कर लिए जाएंगे। इसी बीच एक छोटी सी खबर ये भी आई थी कि तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान की मां रीना पासवान को ये ऑफ़र किया था कि वो अगर चाहें तो हम आपको प्रत्याशी बना सकते हैं अपना, लेकिन इसके लिए चिराग पासवान ने मना कर दिया। चिराग पासवान होशियार हैं, तेजस्वी यादव की तरह मूर्ख नहीं है। तेजस्वी यादव की इस ऑफ़र को उन्होंने इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें पता है कि जीत तो होने वाली है नहीं। इस एक राज्यसभा सीट के लिए मैं अपने आप को एनडीए और बीजेपी के प्रति जो मेरी लॉयल्टी है उस पर भी मैं दाग लगाऊं, और उसके बावजूद भी अगर मैं नहीं जीत पाया तो फिर एनडीए का हिस्सा किस मुंह से रहूँगा। अभी तो उम्मीद बनी हुई है कि शायद आने वाले समय में केंद्र में मंत्री बना दिया जाऊं, और एलजेपी एनडीए का हिस्सा तो है ही, और केंद्र सरकार में अगर आप पार्टनर हैं किसी भी रूप में, भले ही आपके पास कोई मंत्री पद नहीं है, तो आपको तमाम तरह के फ़ायदे तो होते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान ऐसा रिस्क क्यों उठाना चाहेंगे, ये मेरी बात समझ से बाहर है। दूसरी ओर जो लालू प्रसाद यादव के बच्चे हैं तेजस्वी, वो तो अब पता नहीं वो तो क्या करना चाह रहे हैं, वो उनकी तो पॉलिसी ही अलग नज़र आ रही है। वो तो अब मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर पद उनके पास आकर वो चीफ मिनिस्टर पद नहीं आया उन तक, इस बात से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं और इस तरह की बातें करने लगे हैं। और दूसरी ओर हालांकि चिराग पासवान की पार्टी के बारे में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने रीना पासवान के नाम का खत लिखा था पीएम मोदी को, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसका जवाब क्या आया, ये कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। और चिराग पासवान का जो कॉन्फिडेंस है, उनके जो बयान हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि रीना पासवान को भले ही राज्यसभा ना भेजा जाए, वैसे भी वो नॉन पॉलिटिकल फेस हैं और वो राजनीति में सक्रिय नहीं रही हैं कभी भी, तो उनका ये मानना है कि अगर मेरी मां को भले ही नहीं भेजा गया राज्यसभा में तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो मंत्री बन ही सकता हूँ। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल की किरकिरी होना तय थी, वो राष्ट्रीय जनता दल की किरकिरी हुई है। फ़िलहाल यहाँ पर जो टोटल सिनेरियो है यहाँ की बिहार की, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ 243 विधायक हैं टोटल, और इसके आधार पर राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी वाले। और इसके अलावा बिहार में एनडीए के पास 126 विधायक हैं और महागठबंधन के पास 110 विधायक हैं। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी और अन्य 7 को मिलाकर 7 अन्य विधायक हैं। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ का जो समीकरण है वहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि सुशील मोदी निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे और शायद राष्ट्रीय जनता दल कोई प्रत्याशी उनके सामने उतार ही नहीं पाएगा। और समीकरण यहाँ पर इस तरह के बन रहे हैं कि अब आने वाले समय में कि चिराग पासवान के प्रति अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो राजग है उसमें कुछ सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा है। और कुछ समय पहले तक ऐसा था कि हाईकमान में कुछ नाराज़गी थी, कुछ बड़े नेता नाराज़ थे चिराग पासवान को लेकर, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हुआ है और हो सकता है कि आने वाले समय में जब मंत्री परिषद का विस्तार हो तो चिराग पासवान को उनके पिता की जगह दे दी जाए। इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे, बिहार पर हम डिस्कस करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।